हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स का हम सॉल्व कर रहे थे पॉलिनोमियल्स। ओके, और लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। इस वीडियो में बच्चों में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशंस, बट उससे पहले कुछ सैम्पल प्रॉब्लम हमको दी हुई है हमारी बुक में, तो वो सैम्पल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे नए आए बच्चों, अगर ये चैप्टर आपको पार्ट 1 से चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो जाइए नीचे कॉमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कॉमेंट को बच्चों चेक करिए। उसमें सबसे नीचे आप जाओगे, रीड मोर पे क्लिक करोगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पॉलिनोमियल का लिंक दिया होगा, वहाँ क्लिक करिए तो आपके मोबाइल में पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स का, ठीक है, तो आपको उसके भी लिंक्स वहाँ मिल जाएंगे। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों लगाना कैसे है, पहले आपको एनसीईआरटी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। नहीं आती है तो उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। पहले अच्छी तरीके से एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आराम से लगा सकते हैं। और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही कि हमको एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन आज से स्टार्ट करना है, और आप एनसीईआरटी पहले इस चैनल से कर चुके हैं। और बच्चों मैं बताऊं, जो नए बच्चे हैं हमारे यहाँ पर, अभी आपको ये वीडियो मिला है तो एक घंटे के चक्कर में ना पड़े। आप लोग 1 घंटे में पॉलिनोमियल फिनिश करते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे 1 घंटे में पॉलिनोमियल फिनिश करा रहे हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप अच्छे से टाइम दीजिए, 7 to 8 डेज़ का अच्छी तरीके से एनसीईआरटी करिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 1। ओके, एक्सरसाइज 2.3 का सैम्पल प्रॉब्लम 1, मतलब 2.3 से पहले हमको दिया हुआ है। सैम्पल प्रॉब्लम 1 में पार्ट 1, 2 पार्ट है इसके। पार्ट 1 कह रहा है कि चेक वेदर पी ऑफ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स और नॉट, वेयर पी ऑफ एक्स इज दिस एंड जी ऑफ एक्स इज दिस। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर पी ऑफ एक्स क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चेक करो उसकी डिग्री कितनी है 3। और जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2 - 3x, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो हमको ये बताना है कि भाई ये जो चेक वेदर पी ऑफ एक्स इज द मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब ये जो पी ऑफ एक्स है ये जी ऑफ एक्स का मल्टीपल है कि नहीं है। अब देखिए मल्टीपल का मतलब समझिए आप पहले, जैसे कि हमने आपको बोला क्या कि भाई क्या 8 2 का मल्टीपल है, 8 2 का मल्टीपल है। यस, मल्टीपल मतलब कि हाँ, आप ये समझ सकते हो मल्टीपल मतलब ये इसकी टेबल में आता है कि नहीं, या दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये इसका मल्टीपल है तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब ये होता है बच्चों, अगर इससे उठा के हम इसको डिवाइड लगाएं, चेक करो, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक करो, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, हाँ भाई, हम 2 तरीके से बोल सकते हैं क्या, कि 8 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं 8 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, या तो हम क्या बोल सकते हैं 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 8, ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बात क्या है बच्चों, यहाँ पर बात ये है कि पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का मल्टीपल है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है क्या कि पी ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स का मल्टीपल है कि नहीं है, ये हमको बताना है। तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सोचेंगे क्या, हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि भाई अगर हम पी ऑफ एक्स को डिवाइड लगाएं किससे, जी ऑफ एक्स से। चेक करो, अगर हम पी ऑफ एक्स को डिवाइड लगाएं किससे, जी ऑफ एक्स से, तो जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 0। अब बच्चे बोलेंगे सर एक काम करिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पी ऑफ एक्स को डिवाइड लगा दीजिए किससे, जी ऑफ एक्स से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पढ़ा है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग नहीं करेंगे बच्चों, उसमें टाइम वेस्ट होगा। ऐसा तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला नहीं कि भाई हमें क्वेश्चन बता दो, हमें रिमाइंडर बता दो, है ना, ऐसा तो बोला नहीं, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। मैं सिंपली ये चेक करूंगा क्या कि पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड लगाने पर क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। कौन सी थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से। और रिमाइंडर थ्योरम से याद करिए बच्चों, क्या कहता था, कहता था कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इस पॉलिनोमियल को अगर कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाया जाता था तो रिमाइंडर आपको कैसे मिलता था, याद करिए, हाँ, पी ऑफ ए से। मतलब रिमाइंडर आपको कैसे मिलता था, आपको रिमाइंडर मिलता था पी ऑफ ए से। अब ये ए क्या होता था, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर देखिए, नहीं साइन तो चेंज कर देना है, लेकिन यहाँ पर ये कोई वैसा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अभी तक आपने जो पिछले क्वेश्चन पढ़े थे उसमें यहाँ पर ऐसा कुछ दिया रहता था कि भाई x - 2 से डिवाइड लगाया तो आप क्या निकालते थे, p ऑफ 2, ठीक है, और कभी वो x + 2 से डिवाइड लगाते थे तो आप क्या निकालते थे, p ऑफ -2। यानी कि आप एक तरीके से क्या, जो दिया रहता था आप उसको 0 के इक्वल रख दो और x की वैल्यू निकाल लो, ये तरीका है। यहाँ पे तो हमने आपको शॉर्ट में बताया था, जैसे x + 2 से डिवाइड कर रहा है तो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, तब आप बोल सकते हो हाँ भाई x के साथ जो दिया उसका साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, और p ऑफ उतना निकाल लो। मतलब जैसे कि x की वैल्यू यहाँ -2 आई तो p ऑफ -2 निकालो तो वही रिमाइंडर होता है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, x की वैल्यू, इसको आप 0 के इक्वल पहले पुट कर दो। बात समझ आई कि नहीं। तो पहले आप क्या करोगे, g ऑफ x को
क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट कर दो। मतलब क्या, मतलब आप 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0 रख दो। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 2 और 3x जाएगा राइट में, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ से x की आप वैल्यू निकाल लीजिए, जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, वही x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिएगा। मतलब p ऑफ a का मतलब समझ रहे हो ना, आप x की वैल्यू यहाँ पर वही रख दीजिएगा। तो चेक करेंगे क्या कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि p ऑफ a ही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। मतलब यहाँ पे जो भी a की वैल्यू, जो x होगा वही a होगा। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, सॉरी 2 नहीं 3, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तो 3 से लेफ्ट में और 3 से राइट में, 3 से 3 गया, x इज इक्वल टू व्हाट, 2/3। अब ये x इज इक्वल टू 2/3 यहाँ पे रख दो आप। तो p ऑफ 2/3 जो होगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और p ऑफ 2/3 कैसे निकालते हैं, ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2/3। तो इस x की जगह आप रखोगे क्या, 2/3 क्यूब और माइनस x की जगह 2/3 और प्लस 1, करेक्ट। तो अब देखिए ये क्यूब है, 2/3 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। ये क्यूब 2 को भी मिलेगा, 3 को भी। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 अपॉन 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 माइनस 2/3 और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 27 3, और यहाँ 1 के नीचे आप क्या अज्यूम कर सकते हो, 1। 27 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 27। 27 को 27 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 8 इंटू 1 8, और माइनस 27 को 3 से डिवाइड करिए 9 आएगा, 9 टू ज़ा 18, और प्लस 27 को 1 से डिवाइड करो 27 आएगा, 27 इंटू 1 27 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 18 माइनस 10, और माइनस 10 प्लस 27 अपॉन में 27। अब 27 माइनस 10 कितना होता है, 17। तो 17 अपॉन 27 आ गया स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करिए, आपका जो p ऑफ 2/3 आया है वो कितना आया है, वो 17/27 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो p ऑफ a हमारा 0 नहीं आया है, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं, क्योंकि p ऑफ a जो होता है वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे फाइनली, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर p of x is not the multiple of g of x, या अदर वे राउंड g of x is not the factor of p of x। बट जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा जाए उसी भाषा में आपको आंसर करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, देयरफॉर p of x is not the multiple of g of x। ओके, 1 पार्ट 2 कह रहा है कि चेक वेदर g of x is the factor of p of x or not। ये देखो g of x कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और p ऑफ x कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये g ऑफ x इस p ऑफ x का फैक्टर तभी होगा जब हम क्या निकालें, p ऑफ a निकाल लें। और a कहाँ से आएगा, इस g ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करके। तो g ऑफ x को हमने पहले 0 रखा, यहाँ से ध्यान से चेक करिए, g ऑफ x है क्या, x अपॉन 3। तो g ऑफ x के नीचे हमने रखा x/3 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/3 और माइनस 1/4 राइट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 1/4, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड। तो 3 से राइट में और 3 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू 3 1/3 3/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यही x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, ठीक। तो फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी थी क्या, कि फैक्टर थ्योरम में अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाया जाता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल को जब तुमने 0 को इक्वल रखा तो x की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को अगर हम किस में रखें, p ऑफ x में, और अगर आंसर कितना आ जाए 0, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 है, क्योंकि p ऑफ a ही क्या होता है, रिमाइंडर। और रिमाइंडर अगर 0 है तो पक्का g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है। तो हमें अपनी कॉपी में क्या लिखना है एग्जाम में, सबसे पहले हमें ये करना है, उसके बाद हमें अपनी कॉपी में लिखना है कि g ऑफ x विल बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ 3/4। ये कितना है, 3/4। इफ p ऑफ 3/4 इज इक्वल्स टू 0, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम द फैक्टर थ्योरम। जब वो फैक्टर की बात करें तो ब्रैकेट में आप फैक्टर थ्योरम लिख दीजिएगा, जब वो रिमाइंडर की बात करें तो ब्रैकेट में आप सॉरी रिमाइंडर कह रहा हूँ, आप यहाँ रिमाइंडर थ्योरम भी लिख सकते थे फैक्टर थ्योरम की जगह, आप कुछ भी लगा दो, रिमाइंडर थ्योरम लगा दो चाहे फैक्टर थ्योरम लगा दो, ठीक। तो बस अब हम लोग चेक करेंगे क्या, p ऑफ 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और x की जगह क्या रखेंगे, 3/4 क्यूब माइनस 6 और x की जगह 3/4 और स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 3/4 और प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू, देखो 8 इंटू 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, ठीक है। बट मैं उसको 64 को 16 इंटू 4 लिख रहा हूँ, या
कितना होगा, हाँ 16 इंटू 4 लिख रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि 8 से मैं कैंसिल कर दूंगा 16 को, कोई डाउट है बताइए। -6 और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। फिर -4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -3 और +3, ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, और ठीक है, और 2 4 ज़ा क्या बचा, यहाँ नीचे 8 बचा, ठीक है। तो यहाँ बच गया आपके पास 8, ऊपर हो गया कितना 27 और माइनस इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो, 2 3 ज़ा और 2 8 ज़ा, 3 9 ज़ा 27, 27/8 और पीछे तो 0 बच गया। अब चेक करो 27/8 पॉजिटिव और 27/8 नेगेटिव, कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस P of 3/4 is equals to 0, therefore g of x is the factor of P of x। सैम्पल प्रॉब्लम 2 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एक आपको वैल्यू निकालना है इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ये आपका g ऑफ x है, ध्यान से चेक करो, ये क्या है आपका g ऑफ x है, जो कि x माइनस ए, ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको हमने g ऑफ x बोला, और ये रहा आपका p ऑफ x। आप भाई सोच सकते हो ना कि लेट, इसको हमने नाम क्या दिया g ऑफ x, और ये वाले पॉलिनोमियल को हमने नाम क्या दिया p ऑफ x, ठीक है, ऐसे सोच सकते हो ना आप। तो ऐसा कुछ आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ, इस बार बच्चों गिवन है क्या, गिवन है कि x माइनस ए फैक्टर है किसका, इसका, यानी कि gx फैक्टर है किसका, p ऑफ x का। सुन लो, पिछली बार वो बोलता था कि ये बताओ कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं है, तो हम क्या निकालते थे p ऑफ a, अगर p ऑफ a 0 होता था तो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होता था, अदरवाइज नहीं होता था। यहाँ पर क्या बोला है उसने आपको चेक नहीं करने के लिए बोला है कि भाई, उसने ये नहीं बोला कि आप ये चेक करो कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर, नहीं, उसने बोल ही दिया, क्या बोल दिया कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर हो ही गया है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब ऐसा बोल ही दिया है तो गिवन है एक तरीके से क्या कि p ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट 0, ये गिवन है। कैसे गिवन है भाई, चेक करो, g ऑफ x अगर p ऑफ x का फैक्टर है तो g ऑफ x से x की जो वैल्यू आएगी, यानी कि g ऑफ x का जो 0 होगा, मतलब g ऑफ x को जब तुम 0 के इक्वल रखोगे, ये देखो ये g ऑफ x को मैंने, g ऑफ x क्या x माइनस ए, तो g ऑफ x को जब मैंने, मतलब x माइनस ए को जब मैंने 0 के इक्वल रखा तो मेरा x कितना आया, a आया, और जो x की वैल्यू आती है कहाँ से, g ऑफ x से, मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया रहता है, जब हम उसको 0 के इक्वल रख देते हैं तो x की जो वैल्यू आती है वही a होता है, और इत्तेफाक से यहाँ a कितना आ गया है, a ही आ गया है। तो a अगर a ही आ गया है तो p ऑफ a पक्का 0 हो जाएगा, क्योंकि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर था, इन्होंने बोल दिया है। तो इसलिए हमने बोला कि भाई ऑलरेडी गिवन है क्या, p ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब p ऑफ a इज इक्वल्स टू अगर 0 दे ही दिया है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल, यही तो p ऑफ x है आपने माना है अभी भी, तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखो, a रखो, और रखने के बाद उसका वैल्यू किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि p ऑफ x 0 बोला है, बात समझ में कि नहीं। और तो ध्यान से चेक करिए जरा क्या कि यहाँ पर हमने क्या किया, x की जगह क्या रखा a, तो x का क्यूब है तो a क्यूब, और माइनस a इंटू एक्स का स्क्वायर है, यानी कि a का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू एक्स की जगह a रखेंगे, और प्लस a और माइनस a, और इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ये क्या है बोलो, ये क्या है p ऑफ a, लेकिन p ऑफ a तो क्या है 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर था। बात समझ में आई कि नहीं, ऐसा इन्होंने बोल दिया, तो इसलिए p ऑफ a को पक्का मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब मैं a की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, देखता हूँ कैसे करता हूँ। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स a क्यूब। अब ध्यान दें, a इंटू a स्क्वायर क्या होता है a क्यूब, कैसे, a लिखा है मतलब a की पावर 1 लिखा होगा, a की पावर में कुछ नहीं है तो a की पावर 1 होगा, बेस सेम है तो प्रोडक्ट है, डॉट का मतलब प्रोडक्ट है, a की पावर 1 इंटू a स्क्वायर, बेस सेम, पावर ऐड 1 + 2 3, तो माइनस a क्यूब प्लस, अब ध्यान दें 2a + a कितना होता है 3a होता है, कैसे, लाइक टर्म्स हैं, और a के सामने कुछ नहीं तो 1, और 1 + 2 क्या होता है 3, और फिर a और फिर a लिख देंगे, फिर -1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब ध्यान दें a क्यूब पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा क्या 3a - 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ -1 को राइट में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू -1 राइट में जाएगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा। अब इस a के सामने 3 है, इसको हटाना है तो डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में 3 से राइट में, 3 से 3 गया स्टूडेंट्स, और a की वैल्यू क्या आ गई 1/3, तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 1/3। सैम्पल प्रॉब्लम 3,
दो पार्ट हैं इसके, पार्ट 1 पार्ट 2। बट इसको कराने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी याद कराना चाहता हूँ। याद करिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट इनटू इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और कुछ बच्चों ने अगर इसको ऐसे भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy z, ए बी सी की जगह बस xy z, तो 3xy z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी मतलब माइनस एक्स वाई, फिर माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ओके, तो यहाँ जगह नहीं, ऐसे करके मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी क्या, कि अगर ए बी और सी का सम कितना आ जाए 0, इफ यहाँ पे देखिए इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है अगर, तो ये पोर्शन राइट हैंड साइड का पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कितना है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आपकी आइडेंटिटी कैसी बन जाएगी, ध्यान चेक करिए, ये बन जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और राइट हैंड साइड में हो गया 0। अब ये माइनस 3abc, देखो 3abc मल्टीप्लाई हो गई, क्वांटिटी आ रही होगी और ये नेगेटिव है, राइट में भेजोगे ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ए क्यूब और प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि आपको हमने बताया था कि ये वाली आइडेंटिटी में अगर ए बी और सी का सम कितना हो जाता है 0, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो हम सीधे बोल सकते हैं क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी, यानी कि 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे बच्चों, आप एग्जाम में ये लिखिए चुपचाप और सीधे बोलिए कि हेयर इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन दिस। बस ये सब ड्राइव करना हो तो आप कर लो, नहीं करना हो तो आपको सीधे याद हो, आप सीधे रिजल्ट यूज कर लो। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 क्यूब। तो सॉल्यूशन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 क्यूब माइनस 30 क्यूब माइनस 18 क्यूब। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बात है कि कह रहा है कि एक्चुअली आपको क्यूब नहीं कैलकुलेट करना है। मतलब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैं तो आराम से कर लूँगा, 48 का क्यूब है मतलब 48 इंटू 48 इंटू 48 कर दें, फिर माइनस 30 इंटू 30 इंटू 30 कर लें, फिर माइनस 18 इंटू 18 इंटू 18 करके वैल्यू निकाल लें। वैल्यू आ जाएगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही भी आएगी, लेकिन मार्क्स 0 मिलेंगे आपको। क्यों? इंस्ट्रक्शन क्या दिए मैं कि क्यूब नहीं करना है आपको। तो अब क्या करें, अब देखो बच्चों जरा बात समझो, ये जो दिया हुआ है आपको इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो 48 क्यूब और प्लस माइनस 30 का क्यूब। देखो अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे, मुझे पक्का पता है। सुनो, देखो बात समझो, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ फिर आप इस पर विचार करिएगा ज़रा। देखिए माइनस 30 क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, इसको पता है क्या लिखा जा सकता है, माइनस 30 इंटू माइनस 30 इंटू माइनस 30। चेक करो, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 30 का स्क्वायर और इंटू माइनस 30 की पावर 1, मतलब 30 एक ही बार है ना, माइनस 30 एक ही बार है, तो माइनस 30 की पावर 1 भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या प्लस माइनस, अरे सीधे ऐसे भी करते तब भी क्या प्लस माइनस माइनस, तो 30 का क्यूब ही तो आता, 30 की पावर 2 या 31 है, मतलब 30 की पावर 1 है। ठीक, दूसरा तरीका कह रहा सर समझ में नहीं आया। देखो दूसरा तरीका ये है कि माइनस 30 का, देखो माइनस आगे लगा हुआ है और 30 का क्यूब है। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, माइनस 1 इंटू 30 का क्यूब। बताओ क्यों? क्योंकि 30 क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 आगे माइनस लग जाएगा। अब आपको मैंने पढ़ाया था क्या कि माइनस 1 का क्यूब हमेशा क्या होता है, माइनस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1 को मैं माइनस 1 का क्यूब लिख सकता हूँ इंटू 30 का क्यूब। अब आप चेक करो, बेस सेम है और पावर अगर सेम है, मतलब समझो क्या कि a का क्यूब इंटू बी का क्यूब अगर हो तो क्या होता है, a इंटू बी का क्यूब होल क्यूब। तो a का क्यूब इंटू बी का क्यूब, तो a इंटू बी का होल क्यूब नहीं कर सकते हो। और माइनस 1 इंटू माइनस 30 क्या होता है, माइनस 30 ही तो होता है। तो यानी कि माइनस 30 का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ 30 का होल क्यूब। अब बात समझ में है कि नहीं है? हाँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे पहले प्लस लिखा और माइनस 30 क्यूब को मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ 30 का होल क्यूब। कोई डाउट है? फिर यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, प्लस माइनस 18 क्यूब को माइनस 18 का होल क्यूब लिख सकते हैं। कोई डाउट है?
तो जब हमने ऐसा कर लिया, अब ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया ताकि हमको यहाँ से हम कंपेयर कर पाएँ आराम से, क्योंकि जब हमको पढ़ाया गया था तो क्या पढ़ाया गया था? हमको पढ़ाया गया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है? 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब आपको दिखना चाहिए। देखो समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब आपको दिखना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ a की वैल्यू कितनी है? 48 और b की वैल्यू कितनी है? ध्यान से b कितना है? -30 है, ठीक है। और c कितना है? -18 है, ठीक। और हेयर ध्यान चेक करिएगा, a प्लस बी प्लस सी अगर मैं करूँ, a कितना है? 48 प्लस b कितना है? -30 और प्लस c कितना है? -18। तो ध्यान से चेक करिए, आंसर 0 आएगा। कैसे? 48 प्लस माइनस -30 और प्लस माइनस -18, तो ये हो जाएगा 48 और माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -48। आंसर इज व्हाट? 0। तो हम क्या बोल सकते हैं? हेयर व्हाट? यस, हेयर a plus b plus c is equals to what? 0. Hence what? Hence a क्यूब प्लस b, हाँ, ये रहा मेरा a क्यूब और प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 इंटू a इंटू b इंटू c। तो 3 इंटू a कितना है? 48 इंटू b कितना है? -30 और c कितना है? -18। a इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c, ये -18 है, ठीक है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 को 48 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 8 ज़ा 24, 2 और 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, तो 144 ही आ गया। आप ध्यान दें प्लीज़, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। और 18 3 ज़ा कितना होता है? 54, और ये 0 हम ऐसे ही लगा देंगे, यानी कि 144 इंटू 540। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सिंपली हम क्या करेंगे? सिंपली 144 को 54 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे 0 लगा देंगे। 4 4 ज़ा 16, 1 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 1 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5। अब 5 4 ज़ा 22, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 2 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, तो 6 7 7 7। तो जो आंसर आएगा हम लोग का, मतलब मैं ये लिख दे रहा हूँ आंसर, इसका जो आंसर आएगा ध्यान चेक करिएगा, 776 7 7 7 6 और एक 0 और लगा देंगे, क्योंकि एक्चुअल में 54 से नहीं मल्टीप्लाई करना था, 540 से करना था, तो एक और 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आवर आंसर इज व्हाट? 77760। ओके, तो बिल्कुल सही आंसर है। कोई डाउट है बताइए इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका पार्ट 2 देखिए। कह रहा है कि विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स नहीं फाइंड करने हैं, फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज करना है, ठीक। एक तरीका क्या था? एक तरीका ये था कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते a माइनस बी का होल क्यूब, प्लस इसमें फॉर्मूला लगा के पहले एक्सपैंड करते, फिर कॉमन करते करते इसके फैक्टर करते हैं। दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। पता है जानबूझ के मैंने आपको फॉर्मूला A-B-C के फॉर्म में बताया ना कि XYZ के फॉर्म में। क्यों? क्वेश्चन ही किसके फॉर्म में? XYZ के फॉर्म में, तो कंफ्यूज कर देगा ना। अब आप ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये आपको किसकी वैल्यू मांग रहे हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की नहीं? बताइए। हेयर ध्यान से चेक करिए, अगर आप, भाई आपको क्या गिवन है बताओ? आपको x माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब और प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। मतलब आओ हम एक काम करते हैं, इसका जरा वैल्यू निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये फैक्टर्स के फॉर्म में आ जा रहा है क्या, मतलब इसके फैक्टर निकल जा रहे हैं क्या? देखते हैं। देखो अब ये कैसा बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा। तो अगर हम इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब से कंपेयर करके देखें तो a की जगह कितना आ रहा है? x माइनस वाई, ठीक। और b की जगह कितना आ रहा है? y माइनस जेड, और c की जगह कितना आ रहा है? ऐसा आ रहा है, ठीक। अब हम चेक करने जा रहे हैं, चेक व्हाट? चेक वेदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू सीधे कितनी आ जाएगी? 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी आ जाएगी। चेक करते हैं, देखो अब हम निकालने जा रहे हैं क्या? a प्लस बी प्लस सी। a कितना है?
x माइनस वाई प्लस b कितना है y माइनस जेड और प्लस c कितना है z माइनस एक्स। x से x कैंसिल हो गया, y से y और z से z, आंसर कितना आ गया 0। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट 0 आ गया। इसलिए ध्यान दें स्टूडेंट्स क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स ए बी सी, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो 3 टाइम्स a की जगह क्या रखेंगे x माइनस वाई ब्रैकेट में, b की जगह क्या रखेंगे y माइनस जेड और c की जगह क्या रखेंगे z माइनस एक्स। तो ध्यान से चेक करिए, ये x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब के फैक्टर आ गए कि नहीं आ गए बताइए, क्या फैक्टर आए हैं इसके 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.3 की तरफ बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल एटसेट्रा। मतलब आपको नीचे बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, कौन सा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, कौन सा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, कौन सा पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल है। बस आपको चेक करना है कि कितने वेरिएबल हैं, बस इस हिसाब से आपको आंसर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सुनिए इस क्वेश्चन को करते टाइम एग्जाम में आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। पता लगा कभी कभी आपको वेरिएबल्स तो दिख जाते हैं, हाँ भाई 2 वेरिएबल से तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल आप बोल देते हो, वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता है। मतलब समझो यहाँ पे तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊँ चेक कैसे करना है। आप इसको चेक करो, यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिखाई पड़ रहा है क्या x, तो और x की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। चेक करो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल इन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ लेना, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक, दूसरा देखो यहाँ पे y क्यूब है और यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है y, तो दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। चलो ये भी टेंशन खत्म। और यहाँ पे देखो y की पावर 3 था, यहाँ y की पावर 1, तो y की एक्सपोनेंट क्या है होल नंबर है। नेक्स्ट देखो जरा, देखो x इंटू वाई, वाई इंटू जेड और प्लस z इंटू एक्स, ऐसा है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, चेक करो x y z। और एक चीज़ आपको ये चेक करनी है कि x y और z तीनों के एक्सपोनेंट क्या होल नंबर हैं कि नहीं, आइए चेक करते हैं। ठीक, देखिए x की पावर कुछ नहीं तो 1 एक होल नंबर है, y की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है, z की पावर 1 है और x की पावर भी 1 है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर x भी, y भी और z भी है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन व्हाट इन 3 वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट देखिए। लास्ट वाला पहले चेक करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो यहाँ पर x की पावर 2 एक होल नंबर है, यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1 और 1 क्या है होल नंबर है, y की पावर 2 एक होल नंबर है और ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ो। तो दिस इज द पॉलिनोमियल, यस, बट दिस इज द पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, x है और y भी है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ गलती क्या होगी बच्चों, गलती ये होगी एग्जाम में आ गया मान लो x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस रूट एक्स इंटू रूट जेड इंटू एक्स, ये आ गया। अब एग्जाम में यहाँ तक देखा, आगे उन्होंने देखा ही नहीं। ठीक, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल है, चेक करो, देखो x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस रूट जेड को आप क्या लिख सकते हो z की पावर हाफ इंटू एक्स। अब चेक करो, यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, x की पावर यहाँ पर 1, लेकिन z की पावर यहाँ क्या आ गया हाफ आ गया, हाफ होल नंबर नहीं है। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप ये चेक करो कि दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है, उसके बाद आप ये डिसाइड करो कि वो कितने वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, मतलब वहाँ पे कितने वेरिएबल अवेलेबल है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। इस 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है आपको चेक करना है जाके। देखो ईच ऑफ द पॉलिनोमियल जब उसने बोल दिया तो इसका मतलब अब है ना पॉलिनोमियल चेक करने की जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल तो होगा, बेचारा बोल ही रहा है तो होगा। तो डिग्री क्या होती है, आपको जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है, जैसे कि दिस द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, दिस द पॉलिनोमियल इन कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 0 होती है, सबको पता है। एंड दिस द पॉलिनोमियल इन एक्स एंड दिस द पॉलिनोमियल इन वाई। तो आपको जाके ये चेक करना है वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट चेक करनी है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है। चेक करो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ डिग्री कितनी 1, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर, अरे एक्स लिखा है यार, बस एक्स की पावर 1 होगा वो, तो डिग्री कितनी हो गई 1। बच्चों वाला खेल है ये तो। -10 क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0। तो यहाँ पर डिग्री हो गई आपकी कितनी, डिग्री हो गई कितनी 0। अब बच्चे कह रहे सर करके दिखा दो, तो देखो -10 को आप -10 इंटू 1 लिख सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप में -10 इंटू 1 को आप क्या लिख सकते हो x की पावर 0। तो -10 इंटू एक्स की पावर
0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो अब आपको चेक करो x की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई पड़ रही है 0, तो इसकी डिग्री कितनी है 0। और वैसे भी आपको पता है किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0। अब इस पॉलिनोमियल को चेक करो, तो यहाँ धोखा हो सकता है आपके साथ एग्जाम में। यहाँ धोखा इसलिए हो सकता है एग्जाम में क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि x की पावर के डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखते हैं। अब देखो बच्चे ने एग्जाम में जल्दी जल्दी से देखा, अगर उसकी निगाह पीछे से पड़ गई तब तो हाँ भाई 5 उसके दिमाग में आंसर लिख दिया उसने। अगर निगाह आगे से पड़ी, जैसे यहाँ देखेगा और फिर यहाँ देखेगा, फिर यहाँ देखेगा ही नहीं खुशी के मारे, ठीक है। तो x की पावर 3 और यहाँ 9x की पावर क्या है 1 है। अब यहाँ उनकी नज़र ही नहीं गई तो कह रहे हैं अच्छा 3 और 1 में क्या बड़ा होता है 3, तो डिग्री 3 रॉन्ग। अरे भाई पूरा देख लो शांति के साथ, है ना। कुछ लोग तो शांति ही नहीं रखते, मैं देखता हूँ, हाँ बहुत चित्त की चंचलता शांत नहीं होती उनकी, एकदम बस देखा नहीं टिक लगाया तुरंत सबसे पहले पेपर हम ही कर देंगे, है ना। शहनशाह मत बनो, बढ़िया तरीके से करो, चेक करो। अब इसकी डिग्री कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो पूरा आप चेक करिएगा क्योंकि देखिए यहाँ तो ट्राइनोमियल दिया है 1 2 3 3 टर्म्स है भाई, क्या पता 7 टर्म्स दे दे एग्जाम में। तो आपको निगाह ऐसे करके राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि वेरिएबल का मैक्सिमम एक्सपोनेंट या पावर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये गलत कर देगा एग्जाम में, क्या करेगा, बोलेगा सर 3 4 मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई पड़ रही 4, तो उसकी डिग्री कितनी है 4, रॉन्ग। सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो y की क्यूब इंटू 1 करेंगे भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, y क्यूब इंटू 1, y क्यूब होता है। अब देखो y क्यूब क्या के प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, और y क्यूब इंटू y की पावर 4, बेस सेम पावर ऐड, तो y की पावर 3 माइनस y की पावर 3 प्लस 4 7। अब बताओ जो ये पॉलिनोमियल है वही तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया y क्यूब को कॉमन लिया, जब y क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस यहाँ क्या बचेगा y की पावर 4। तो अब इसको जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये पहली बात तो एक बाइनोमियल है, चेक करो 1 2 टर्म्स है और इसकी डिग्री कितनी है 7, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 7। ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही बढ़िया ये मुझे क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है कि फॉर द पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल भी बड़ा स्टाइल से दिया हुआ है। देखिए x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 5 है, फिर माइनस 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस एक्स क्यूब है। कह रहा राइट क्वेश्चन नंबर 1 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 एंड द कांस्टेंट टर्म। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं पहले ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे समझो जरा बात को, देखो लेट इस पॉलिनोमियल को मैंने नाम क्या दे दिया, लेट दिस पॉलिनोमियल इज p ऑफ x, नाम दे सकता हूँ मैं। बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर मेरे पास कहीं लिखा हो 4 + 5 + 7/5 तो मैं क्या करता हूँ उसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बताओ, 4/5 और प्लस 5/5 और प्लस 7/5। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो आपके पास ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है x³ + 2x + 1 होल डिवाइडेड बाय 5, तो 5 को मैं 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा, है ना। कैसे देखिए जरा, क्या हो जाएगा यहाँ x³ अपॉन 5 और प्लस, मतलब ये p ऑफ x की हालत सुधार लेते हैं अब हम लोग, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x³ अपॉन 5 और प्लस देखिए 2x/5, 2x/5 जिसको कि आप 2/5 इंटू x भी लिख सकते हो और प्लस 1/5। ठीक है कोई डाउट है। फिर माइनस 7/2 x², फिर माइनस x की पावर 6, कोई डाउट है। अब ये ठीक ठाक है। एक और सावधानी रखिएगा, क्या, जब आप स्प्लिट कर लेना तो चेक करिएगा कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है कहीं। लाइक टर्म्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि बात समझो, यहाँ x³ अपॉन 5 है, कहीं और तो नहीं x³, ध्यान से चेक करो, नहीं। अगर होता तो उसको पास पास लाके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते। यहाँ पे क्या है, x वाला टर्म है, कोई और तो नहीं है x वाला टर्म, नो। यहाँ पर क्या है, नंबर है, प्योर नंबर है, कांस्टेंट है, 1/5 ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, कोई और कांस्टेंट तो नहीं है, नो। माइनस 7/2 x², कोई और x² का टर्म तो नहीं है, चेक करो। अगर होता तो इसके पास लाके पहले ऑपरेट कर लेते, मतलब प्लस या माइनस जो भी हो रहा होता उसको कर लेते। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद माइनस x की पावर 6, कहीं x की पावर 6 तो नहीं है, नहीं। तो बस अब ये एक पॉलिनोमियल बन गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ बच्चे बहुत गलती करते हैं क्या कि x³ इंटू 2x इंटू 1/5 अगर लिखा हो तब भी स्प्लिट कर देते हैं। नहीं, तब स्प्लिट नहीं होगा। अगर आपने x³ अपॉन 5 इंटू 2x/5 और इंटू 1/5 कर, दिस इज रॉन्ग। जब बीच में प्लस या माइनस लगा हो तभी आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आइए आंसर करना शुरू करते हैं। पार्ट 1 द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलो डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, चेक करो। यस, x की पावर 6। तो
मतलब x की हाईएस्ट पावर 6 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट 6। ये पार्ट 1 का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग एडजस्ट करिएगा, जगह नहीं मेरे पास। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये कोफिशिएंट क्या होता है? एक्स क्यूब के आगे जो मल्टीप्लाई होगा नंबर कांस्टेंट, वही क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। जाके चेक करो, ये रहा एक्स क्यूब। अब सुनो 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 सुनो, हाँ, एक्स क्यूब अपॉन 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5 इंटू एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब इंटू 1 वापस एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन में 5। तो यानी कि एक्स क्यूब अपॉन 5 को हम लोगों ने क्या लिखा? 1/5 इंटू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ क्या है? 1/5 ही तो है, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज व्हाट? 1/5। नेक्स्ट देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6। बच्चों ध्यान से चेक करो, एक्स की पावर 6 के आगे क्या मल्टीप्लाई? माइनस लगाए, मतलब -1 है। माइनस लगाए मतलब -1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 इज व्हाट? -1। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं आ रहा है, कौन है? 1/5, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 1/5। बताइए, कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट हो तो बताइए, बोलिए, कोई डाउट है? तो फाइनली डिग्री कितनी हो गई? 6। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1/5 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 इज -1 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 1/5। तो 1/5 यहाँ 2 बार आ रहा है, कंफ्यूज मत हो, आ गया तो क्या करें, जो आंसर है वो है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड स्क्रीन चेक करिए और जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।